अहाना के घर छोड़ जाने के बाद सबको यही लगा था कि शायद हवेली का माहौल कुछ दिनों तक शांत रहेगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट थी। अहाना के कदमों की आहट अभी ठीक से दरवाजे से बाहर भी नहीं गई थी कि इस हवेली के दिल, अर्जुन, का चेहरा बदल चुका था। जहां उसे टूट जाना चाहिए था, वहां वह एक अजीब सी ठंड और घमंड से भरा हुआ था, जैसे वह किसी बोझ से आजाद हो गया हो। हवेली में सुबह की रोशनी अभी आधी ही फैल पाई थी कि अचानक मेन हॉल में अर्जुन की तेज, हुक्म चलाने वाली आवाज गूंजी। दादी, मम्मी, चाचा जी, ताई जी, सब लोग नीचे आ जाएं। अभी। इसी वक्त उसकी आवाज में ऐसा रौब था जैसे पूरा घर उसका गुलाम हो। नौकर, जो चाय की ट्रे लेकर गलियारे में जा रहे थे, घबराकर दीवार से चिपक गए। चाचा जी नींद में ही चप्पल ढूंढते हुए सीढ़ियों पर लड़खड़ाते उतरे। ताई जी अपना पल्लू ठीक करती नीचे आईं। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह ये तमाशा क्यों? लेकिन सबसे भारी कदमों के साथ उतरी दुर्गा देवी, जिनकी हर आहट में सत्ता का एहसास था। उन्होंने गंभीर निगाह से अर्जुन को देखा और बोली, क्या हो गया है बेटा? सुबह सुबह घर सिर पर क्यों उठा रखा है? अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने एक एक करके घर के हर सदस्य को देखा। फिर उसने धीरे धीरे एक लंबी सांस ली, जैसे कोई बड़ा फैसला सुना रहा हो। उसके बाद उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी और वह बोला, मैं शादी करना चाहता हूँ। इस एक वाक्य ने हवा को काट दिया। कमरा, जो अभी तक हल्की हल्की फुसफुसाहटों से भरा था, बिल्कुल चुप हो गया। घड़ी की टिक टिक अचानक बड़ी भारी लगने लगी। सबको लगा, शायद उन्होंने गलत सुना है। शायद अर्जुन मजाक कर रहा है। शायद यह कोई गलतफहमी है। लेकिन नहीं। अर्जुन के चेहरे पर जो ठंडा, सख्त घमंड था, वह बताता था कि जो उसने कहा, वही सच है। चाचा जी हड़बड़ाकर बोले, अरे अर्जुन, अभी तो अहाना गई है, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? अर्जुन ने उन्हें घूरा और बोला, अहाना और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, कागज पर भी और दिल से भी। और मैं नहीं चाहता कि उसके जाने का शोक मैं अपनी जिंदगी पर लाद कर बैठा रहूं। मैं नई शुरुआत करना चाहता हूं। और वह भी अभी, इसी हफ्ते। पूरा परिवार स्तब्ध था। जिस आदमी को अपनी पत्नी की रुखसती का दर्द होना चाहिए था, वह आज नए जोश में खड़ा था। जिस घर को आज सन्नाटा होना चाहिए था, वह किसी अनोखी बेचैनी से भर रहा था। सबको लगा था कि अब दुर्गा देवी उसे रोकेंगी, फटकारेंगी, समझाएंगी। पर कहानी का असली झटका यही था। दुर्गा देवी के चेहरे पर अचानक एक हल्की, अजीब, समझ से बाहर मुस्कान आई। वह बोली, ठीक है बेटा, जैसा तू चाहता है, वैसा ही होगा। तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। एकदम। इतना आसान। जैसे उन्हें अहाना की परवाह कभी थी ही नहीं। जैसे वे सिर्फ अपने बेटे की हर जिद पूरी करने के लिए बनी हों। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में जीत चमक रही थी। दुर्गा देवी ने भी उसकी आंखों में वही चमक देखी, और दोनों के चेहरे पर एक जैसा भाव उभरा, जैसे कोई पुरानी साजिश आखिरकार पूरी होने वाली हो। उसके बाद सब कुछ तेजी से घटने लगा। शादी की तैयारियां ऐसे शुरू हुई जैसे किसी चुभती हुई याद को मिटाने का जुनून हो। नौकर भाग दौड़ कर रहे थे। हवेली लाइटों, फूलों, सजावट से भर रही थी। हर कोना चमक रहा था। बस इंसानियत का एक भी अंश कहीं नहीं था। वहीं अर्जुन, सुनहरी शेरवानी पहनकर दूल्हा बन चुका था। उसके चेहरे पर गर्व था, और भीतर एक बेमेल ठंडापन। ढोल बज रहे थे, लेकिन उनमें खुशी नहीं, बस शोर था, खोखला, दिल को चुभने वाला। पंडित जी को भी जल्दबाजी में बुलाया गया था। मंडप सजा दिया गया। मेहमान बुला लिए गए। सब कुछ ऐसे हुआ जैसे किसी को कहीं छिपाकर रखना हो। जैसे सच्चाई को ढकने के लिए एक बड़ा पर्दा लगाया जा रहा हो।
और जब दुल्हन लाल घूंघट में धीरे धीरे मंडप में लाई गई, घर के लोग सांस रोके जमा हो गए। अर्जुन की आंखों में जीत की चमक और गहरी हो रही थी। शादी शुरू हो चुकी थी। और इसी बीच एक कदम, एक आहट, इस हवेली की सारी सजावट, सारी चमक, सारी खुशियां धूल में मिलाने वाली थी। मंडप की हर रस्म जैसे अर्जुन की जीत का ढोल पीट रही थी। मंत्रों की आवाज ऊपर तक गूंज रही थी। लेकिन हवेली के भीतर एक कोना ऐसा भी था जहां किसी को भी इस शादी की खुशी नहीं दिख रही थी। हर सास, हर चाचा, हर रिश्तेदार अपनी आंखों में सवाल लेकर बैठे थे। क्या ये शादी सच में जरूरी थी? लेकिन दुर्गा देवी के कड़े चेहरे ने किसी को भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं दी। उनके चेहरे पर वही शाही कठोरता थी जो हर आवाज को दबा देती थी। आरती की थाली हाथ में लिए वे बार बार दुल्हन के चारों ओर घूमकर नजर उतार रही थीं, जैसे अपने बेटे की नई जिंदगी की रक्षा कर रही हों। पर असल में वह किसी और चीज की रक्षा कर रही थीं। उस सच की जो अगर बाहर आ जाता तो हवेली की नींव हिल जाती। अर्जुन पंडित जी के संकेत पर दुल्हन के सामने खड़ा हुआ। उसके हाथ में वरमाला थी और चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान जो सुबह से उसके होठों पर चिपकी हुई थी। ढोल की आवाज और तेज कर दी गई। फूलों की बारिश शुरू कर दी गई, जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत शादी हो रही हो, जैसे सब कुछ परफेक्ट हो। लेकिन तभी हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक जोरदार आवाज हुई। दरवाजा इतनी ताकत से खुला कि दीवार पर टकराकर उसकी आवाज मंडप तक पहुंच गई। सभी की गर्दनें एक साथ मुड़ी और वहां दरवाजे पर खड़ी थी अहाना, न आईएएस वर्दी में, न किसी तड़क भड़क में, बस अपने उसी सादे रूप में, पर चेहरे पर एक ऐसी दृढ़ता जो आग को भी शर्मिंदा कर दे। हर किसी ने सांस रोक ली। कुछ के चेहरे पर हैरानी, कुछ के चेहरे पर डर और कुछ पर यह एहसास कि अब जो होगा वह इस शादी के लिए शुभ नहीं होगा। दुर्गा देवी के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। अर्जुन का घमंड ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ढोल की आवाज मानो किसी ने एकदम से रोक दी हो। मंडप की रोशनी भी मानो फीकी पड़ गई। अहाना की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ऐसी चमक थी जो किसी तूफान से पहले आंखों में आती है। वह धीरे धीरे मंडप की तरफ बढ़ी। हर कदम उसकी हिम्मत का ऐलान कर रहा था। हर कदम उस अन्याय का जवाब था जो उसने सहा था। अर्जुन ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, हाँ अहाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अहाना ने न अर्जुन की तरफ देखा, न दुल्हन की, न भीड़ की। उसकी नजरें सीधे उस मंडप पर टिक गईं जहां उसकी जगह किसी और को बैठाया गया था। वह मंद पर साफ आवाज में बोली, मैं आई नहीं हूं। मुझे खींचकर लाया गया है। ये हवेली, ये मंडप, यह सब मेरे अतीत का हिस्सा है और मैं अपने अतीत को इस तरह कूड़े की तरह फेंका हुआ नहीं छोड़ सकती। दुर्गा देवी ने तुरंत ताना मारते हुए कहा, बस, अब भी नाटक खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा और इस घर का रिश्ता खत्म हो चुका है। हमारे बेटे की नई जिंदगी है अब। अहाना ने उनकी ओर देखा, एक ऐसा नजरिया जिसमें चोट भी थी और जवाब भी। वह बोली, रिश्ते खत्म होते हैं, लेकिन सच नहीं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। कोई हिल भी नहीं रहा था। दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर कहा, हमने अर्जुन की नई शादी तय कर ली है। तुम्हें यहाँ आकर तमाशा करने का हक नहीं है। अहाना ने पहली बार दुल्हन की तरफ देखा। लाल घूंघट में छिपा चेहरा, कंपते हाथ और आंखों में अनजाना डर। उसने धीरे से कहा, तमाशा मैं नहीं कर रही हूं। तमाशा आपने शुरू किया है।